हेलो बच्चों, वेलकम टू टुडेज मैजिकल एक्सप्लेनर जर्नी। आज हम एक बहुत ही मजेदार सफर पर निकलने वाले हैं, जहां हम सीखेंगे भी और खूब एंजॉय भी करेंगे। तो क्या आप सब अपनी सीट बेल्ट्स बांधकर उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं? तो चलो फटाफट शुरू करते हैं। अरे रुकिए रुकिए, आगे बढ़ने से पहले सोचिए तो आज हम आखिर कहाँ घूमने जाएंगे। क्या हम किसी ऊंचे पहाड़ पर जाने वाले हैं, या समुंदर के पार, या शायद बादलों के भी ऊपर? सोचो सोचो, आज हम अपनी किताब की पोएम गोइंग प्लेसेस एक्सप्लोर करने वाले हैं, और इस बहुत ही प्यारी सी कविता का नाम है कम बैक सून। जरा स्क्रीन पर इस सुंदर सी पिक्चर को ध्यान से देखिए। यहाँ कितनी सारी गाड़ियां यानी व्हीकल्स है ना। एक रेड कलर की बस दिख रही है, एक लंबी सी ट्रेन है, और देखो आसमान में क्या उड़ रहा है, एक हेलीकॉप्टर और एक एरोप्लेन। नदी के अंदर एक बोट भी तो है। ये सभी व्हीकल्स आखिर करते क्या हैं? ये हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करते हैं। क्योंकि सोचो, अगर हमें बहुत दूर जाना हो तो पैदल चलकर तो हम थक जाएंगे ना। बस इसीलिए ये अलग अलग व्हीकल्स हमारे काम आते हैं। तो चलिए अब हमारी इस मजेदार पोयम को पढ़ते हैं। मेरे साथ ध्यान से सुनिएगा। टेक अ बस और टेक अ ट्रेन, टेक अ बोट और टेक अ प्लेन। इसका मतलब है कि हम सफर करने के लिए कोई भी गाड़ी चुन सकते हैं। आपका मन करे तो बस लीजिए, या फिर छुक छुक करती हुई ट्रेन में बैठ जाइए। अगर पानी में घूमना हो तो नाव यानी बोट ले सकते हैं, और अगर हवा में उड़ने का मन हो तो प्लेन में बैठ सकते हैं। देखा, हमारे पास ट्रैवल करने के कितने सारे मजेदार ऑप्शंस हैं। देखा आपने, जैसे यहाँ ये बच्चे अपनी अलग अलग एक्टिविटीज करके कितने खुश लग रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही सफर पर जाना भी एक बहुत खुशी की बात होती है। चाहे आप कोई भी व्हीकल यूज करें, घर से बाहर निकलकर नई नई जगहों पर घूमने का मजा ही कुछ और है। ओके, अब पोएम में आगे देखते हैं। आगे लिखा है, टेक अ टैक्सी, टेक अ कार, मे बी नियर और मे बी फार। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि आप कहीं जाने के लिए एक टैक्सी भी ले सकते हैं, या अपनी खुद की कार में भी घूमने जा सकते हैं। और आपकी मंजिल कहीं पास में भी हो सकती है, यानी नियर, या फिर बहुत दूर भी हो सकती है, यानी फार। आपकी कार या टैक्सी आपको आराम से वहां पहुंचा देगी। क्योंकि देखो, चाहे बिल्कुल पास वाले पार्क में जाना हो या दूर किसी दूसरे शहर में अपनी नानी के घर, सफर हमेशा सबको खुश कर देता है। जैसे ये बच्चे खेल कूद कर मजे कर रहे हैं, वैसे ही एक नई जगह देखने का अपना अलग ही मजा है। ट्रैवलिंग से हमें नई नई चीजें देखने और सीखने को मिलती हैं। और अब आती है इस पोएम की सबसे एक्साइटिंग और मेरी पर्सनल फेवरेट लाइन। ध्यान से सुनना और अपने दिमाग में इमेजिन करना। टेक अ रॉकेट टू द मून, बट बी श्योर टू कम बैक सून। वाओ, ये तो एकदम जादू जैसा लग रहा है ना? इस लाइन का मतलब पता है क्या है? कवि कह रहे हैं कि चलो एक रॉकेट लेते हैं और सीधा चांद पर निकल जाते हैं, टू द मून। लेकिन हाँ, सबसे जरूरी बात, उन्होंने एक फनी सी वार्निंग भी दी है, कम बैक सून, यानी वहां से जल्दी वापस भी आना है। क्योंकि चांद पर हम घूमने तो जरूर जा सकते हैं, पर हमारा प्यारा घर तो यहीं धरती पर है ना। ये कितना मजेदार आइडिया है बच्चों। सोचो, अगर सच में हम रॉकेट में बैठकर चांद पर घूमने जा पाते। वेल बच्चों, पोएम तो हमने पूरी पढ़ ली, पर अब कुछ नए और बहुत जरूरी शब्द भी तो सीखने बनते हैं ना। सबसे पहले आते हैं हमारे साइट वर्ड्स। टेक मतलब लेना, इज और द हम इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाने में यूज करते हैं, और मतलब या, टू यानी नंबर 2, और मे बी मतलब शायद। अब आते हैं हमारे न्यू वर्ड्स पर। ट्रेन तो आप सब जानते ही हैं, बोट यानी पानी में चलने वाली नाव, प्लेन जो हवा में उड़ता है, टैक्सी जिसमें बैठकर हम ट्रैवल करते हैं, नियर मतलब पास, और हमारा सबसे फेवरेट रॉकेट जो अंतरिक्ष में जाता है। इन सारे वर्ड्स को अपने दिमाग में अच्छी तरह लॉक कर लीजिए। अब वक्त है हमारे एक छोटे से लेट अस स्पीक चेक पॉइंट का, यानी अब बारी है आपसे बात करने की। मैं कुछ सवाल पूछूंगा और आपको इनके जवाब देने हैं। तो मेरा पहला सवाल है, क्या आप कभी बस या ट्रेन में बैठे हैं? हैव यू एवर ट्रैवल्ड बाय अ बस और अ ट्रेन? अपनी जगह पर बैठकर ही जोर से जवाब दीजिए, मैं सुन रहा हूं। और हाँ, आप कहाँ गए थे घूमने? वेयर डिड यू गो? किसी छुट्टी पर या अपने गांव? मेरा अगला सवाल है, रस्ते में आपने क्या क्या खाया? व्हाट डिड यू ईट ऑन द वे? चिप्स खाए थे, सैंडविचेस, या फिर मम्मी के हाथ का बना हुआ स्पेशल टिफिन? और सबसे मजे की बात, आपने खिड़की से बाहर क्या देखा? व्हाट डिड यू सी फ्रॉम द विंडो? पहाड़ दिखे थे, नदियां, गायें या दूसरी गाड़ियां? क्योंकि ट्रेन या बस की खिड़की से बाहर देखने में तो सबसे ज्यादा मजा आता है, राइट? और इस चेक पॉइंट का आखिरी सवाल,
आपके साथ और कौन कौन गया था? हु एल्स वेंट विद यू? आपके मम्मी पापा थे, भाई बहन या फिर दादा दादी? और क्या आपको मजा आया? डिड यू हैव फन? मुझे पूरा यकीन है कि अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ ट्रैवल करने में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा। ओके, तो बैठ बैठ कर हम थोड़ा थक गए होंगे, इसलिए अब थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाए। हम एक एक्शन गेम खेलेंगे। जैसे जैसे मैं इंग्लिश में लाइन पढ़ूंगा, आपको वैसे ही एक्शन करना है। तो चलिए मेरे साथ शुरू कीजिए। एवरीबडी स्टॉप, एवरीबडी स्टैंड, एवरीबडी सिट एंड रेज योर हैंड। चलो बच्चों, सब रुको, सब खड़े हो जाओ, अब सब बैठ जाओ और अपना एक हाथ ऊपर उठाओ। सबने किया? ऐसे ही मत बैठे रहिए, मेरे साथ कीजिए। बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा और फास्ट करेंगे। एवरीबडी जंप, एवरीबडी रन, एवरीबडी स्टॉप। ओह व्हाट फन! सब ऊंची जंप लगाओ, सब अपनी जगह पर खड़े खड़े भागो और अब सब रुक जाओ। फ्यू! ओह कितना मजा आया ना। मुझे तो आपसे इस छोटी सी एक्सरसाइज को करवाने में बड़ा मजा आया बच्चों। अब खेल कूद के बाद आता है हमारा ड्राइंग चेक पॉइंट। अब आपको अपने पास एक पेंसिल और पेपर लेना है और अपने सबसे पसंदीदा व्हीकल की ड्राइंग बनानी है। ड्रॉ द व्हीकल दैट यू लाइक द मोस्ट। और पता है इसमें सबसे फन पार्ट क्या है? ये व्हीकल बिल्कुल सच्चा भी हो सकता है या फिर इमेजिनरी भी, यानी आपकी कल्पना का व्हीकल। अगर आपका मन करे तो अपनी कार को पक्षियों की तरह पंख लगा दीजिए या बस को पानी के अंदर चला दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। जैसी आपकी मर्जी हो वैसी ड्राइंग बनाइए। तो चले बच्चों, ड्राइंग के बाद अब एक और मजेदार पजल गेम खेलते हैं। ये है द सॉर्टिंग गेम चेक पॉइंट, जो हमारी बुक का एक एक्सरसाइज भी है। यहां हम एक छोटी सी पहेली सुलझाएंगे। हम कुछ गाड़ियों के नाम पढ़ेंगे और आपको दिमाग लगाकर बताना है कि वो कहां चलती हैं, जमीन पर, पानी में या हवा में, यानी लैंड, वाटर या एयर। तो क्या आप तैयार हैं? लेट्स गो। तो इस टेबल में सबसे पहले है बस और ट्रेन। सोचो और बताओ ये कहां चलते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, लैंड यानी जमीन पर। अब बताओ बोट और शिप यानी बड़ा जहाज कहां चलते हैं, पता है ना आपको? हाँ, वाटर यानी पानी में। और एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर का क्या? ये दोनों तो हमेशा एयर यानी हवा में उड़ते हैं। वेरी गुड बच्चों, आप सब तो गेम को बहुत जल्दी समझ गए। चलिए अब इस पजल के बचे हुए हिस्से को पूरा कर लेते हैं। जीप, बाईसाइकिल यानी आपकी प्यारी साइकिल, ट्रक, टैक्सी, ट्रैक्टर और कार्ट यानी बैलगाड़ी, ये सब हमें कहाँ दिखते हैं? सड़क पर ना? तो ये सब जाएंगे लैंड वाले कॉलम में। अब आते हैं दो नए शब्द और इसमें थोड़ा ध्यान देना, यॉट और राफ्ट। यॉट एक बहुत सुंदर और तेजी से चलने वाली नाव होती है और राफ्ट लकड़ी के टुकड़ों को जोड़कर बनी एक छोटी नाव होती है। तो अब बताओ ये दोनों कहाँ जाएंगे? सही जवाब, वाटर यानी पानी में। और ध्यान दीजिए, इस टेबल में हवा में उड़ने के लिए अब एयर कॉलम में और कुछ बचा ही नहीं। ऑलराइट, अब आते हैं आज के इस एक्सप्लेनर सफर के आखिरी हिस्से पर, द फोनिक्स पजल। आज हम इंग्लिश अल्फाबेट लेटर यू का साउंड सीखेंगे। जैसा हट शब्द में ओह का एक छोटा सा साउंड आता है ना, बिल्कुल वैसा ही। मेरे साथ पढ़िए, एन अम्ब्रेला यानी छतरी, अ ट्रक यानी बड़ी गाड़ी और अ डक यानी बतख। ध्यान दीजिए, इन सब शब्दों में लेटर यू का साउंड ओह जैसा निकल रहा है। अ अम्ब्रेला, ट्र ओक, ड ओक। आइए कुछ और ऐसे ही शब्द देखते हैं और इस बार मेरे साथ जोर से बोलिए। अ जग जिसमें हम पानी रखते हैं, अ मग जिससे हम आमतौर पर नहाते हैं, अ कप जिसमें मम्मी पापा चाय पीते हैं, ज अ ग, म अ ग, क अ प। सुन रहे हैं आप वो लेटर यू का स्पेशल साउंड? बहुत अच्छे से पकड़ा आपने इस साउंड को, गुड जॉब। और ये रहे हमारे आखिरी तीन शब्द, अ बस, अ रग यानी चटाई या फर्श पर बिछाने वाला कालीन, और अ हट यानी एक छोटी सी झोपड़ी। बस, रग, हट। बच्चों, आप सबने बहुत ही कमाल का काम किया है आज। आपने कविता को कितने अच्छे से पढ़ा, सारी एक्सरसाइजेस को बिल्कुल सही सॉल्व किया और नए फोनिक्स भी सीख लिए। मुझे आप सब पर बहुत गर्व है। आज का हमारा ये सीखने का सफर वाकई बहुत मजेदार रहा। तो बच्चों, हमारा आज का ये मैजिकल एक्सप्लेनर सफर अब यहीं पूरा होता है। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक बहुत जरूरी और इंटरेस्टिंग सवाल पूछना चाहता हूं। Which vehicle will you choose for your next big adventure? अगली बार जब आप कहीं घूमने जाएंगे तो आप कौन सी गाड़ी चुनेंगे? कार, ट्रेन,
एरोप्लेन या शायद सचमुच का रॉकेट? इस बारे में सोचते रहिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और किसी नई चीज को सीखने के लिए हमारे पास कम बैक सून। बाय बाय।